हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लॉयल तैयारी केंद्र में। फिर हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैं इस प्रश्नावली 1.1 का प्रश्नावली 1.2 का 1 नंबर सवाल और 2 नंबर सवाल पढ़ चुके हैं। हम लोग आज 3 नंबर सवाल पढ़ने वाले हैं। तो 3 नंबर सवाल आपका है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा? देखिए सर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है इन सभी सवाल का। तो आइए सबसे पहले 1 नंबर सॉल्व करते हैं। 12, 15 और 21 का एचसीएफ एवं एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे बनाते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो 12 को लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, उसके बाद इन सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका यहां देखिए, 12 है तो इस 12 को पहले 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6, फिर 3 से कटेगा 3 एक 3। तो हम लिख सकते हैं 12 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, इन सभी संख्या को लिख दिए ना। 12 का काम खत्म। अब 15 का फैक्टर करेंगे यानी अभाज्य गुणन करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 1 5, तो 15 बराबर हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 1। फिर 21 का फैक्टर करेंगे, 3 से कटेगा 3 7 21, फिर 7 से कटेगा 7 1 7, तो 21 बराबर 3 गुना 7 गुना 1। अब देखिए पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं फिर एलसीएम निकाल लेंगे। तो एचसीएफ बराबर जो कॉमन में होता है उसको लेना पड़ता है एचसीएफ में, जो संख्या तीनों में हो। तो तीनों में तो 1 1 1 आ गया कॉमन। अब देखते हैं और क्या कॉमन है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, खत्म। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे कॉमन। देखिए तो ले लेंगे पहले 3, फिर ले लिए 1, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। बस जो कॉमन हो उसी को लेना, दूसरा संख्या को नहीं लेना है। अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो कॉमन है उसको तो लेना ही पड़ेगा, 3 गुना 1। उसके बाद इस लाइन पे जो भी कुछ बचा सारा लिख दीजिए, सभी संख्या को लिख दीजिए, 2 गुना 2। इस लाइन पे जो भी बचा है उसको लिख दीजिए, सिर्फ इसमें 5 बचा है, 5 लिख दिए। अब इस लाइन पे 7 बचा है तो 7 लिख देंगे, क्योंकि ये 3 तो बॉक्स के अंदर आ गया है, कुछ तो छुटा नहीं है। अब गुना करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 1 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, और 60 7 आपका हो जाएगा 42 10 420। ये हो गया 420। एक बार और चेक कर लेते हैं। 7 5 35, 35 में 70, 70 दूनी 140, 140 को अगर 3 से गुना करते हैं तो होगा 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 42 10 420। ये मेरा सही है आंसर। ठीक है, एलसीएम हो गया 420।
तो अतः HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420, ये हो गया आंसर। चलिए दोनों बनाते हैं। 2 नंबर सवाल है 17, 23 और 29 का HCF। 17 का फैक्टर करेंगे, 23 का फैक्टर करेंगे, 29 का फैक्टर करेंगे। 17 का फैक्टर अगर करते हैं तो 17 से कटेगा 17, 1 का 17, बस इसको आप लिख सकते हैं 17 गुना 1। 23 का फैक्टर करेंगे तो 23 से कटेगा, 23 से 23, तो लिखेंगे 23 गुना 1। और 29 का फैक्टर करेंगे तो ये कटेगा 29 से, 29 से 29, यानी 29 गुना 1। अब HCF निकालना अगर हो तो कॉमन देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में हमको तो नजर आ रहा 1, तो यहां पे हो जाएगा सिर्फ 1, HCF हो गया 1। अब निकालेंगे LCM। LCM निकालने का क्या तरीका, जो बॉक्स के अंदर यानी कॉमन में है उसको लिखेंगे कॉमन वाले को, और इस लाइन में जो भी कुछ बचा है सबको लिख दीजिए। 17 बचा, 17 लिख दीजिए। इस लाइन पे जो बचा 23, 23 लिख दीजिए। इसके बाद इस लाइन में बचा 29, तो 29 लिख दीजिए। फिर गुना करना आपको, 17, 23, 29 को गुना करना है। चले गुना करते हैं। 23 को 17 से गुना करेंगे, 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 के 17, 17 34, 34 और 5 हो जाएगा 39, 391। फिर 391 को गुना करना है सर 29 के साथ, 9 1 9, 9 नांग 81, 81 और 1 हो जाएगा आपका सर 82 का 2 हासिल 8। फिर 9 तिया 27, 27 और 8, 27 और 8 इसमें जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा सर ये मेरा 30, 35, 35 का 35, गुना करेंगे 2 1 का 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 9 2 2 4, और यहाँ पे 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10 11, 11 11 34 9, ये हो गया मेरा LCM। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 1 और LCM बराबर 11 34 9। ये 2 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए 3 नंबर सवाल, बस ये सब बहुत ही आसान सवाल है। आपको सिर्फ 1-2 बार क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना, देखना है, आपको याद हो जाएगा ना। 8 9 है, 8 9, अरे 9 और 25 का HCF, 25 का HCF और LCM। तो पहले हमको फैक्टर करना पड़ेगा, 8 का फैक्टर, फिर 9 का फैक्टर, फिर 25 का फैक्टर। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, उन 9 को लिखेंगे 3 गुना 3, 1 लिख सकते हैं इसमें। 25 को अगर फैक्टर करेंगे सर ऐसे 5 से, तो 5 है 25, फिर 5 से कटेगा 5 1 5, तो 5 गुना 1। अब देखिए HCF, तो HCF बराबर हो जाएगा, जो कॉमन में उसको लीजिए, और कॉमन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 3 है तो इस लाइन पे 3 नहीं है, इस लाइन पे 5 तो इस लाइन पे 5 नहीं है, तो सिर्फ HCF हो जाएगा 1। ये हो गया HCF।
और एलसीएम निकालना है, तो जो कॉमन में है उसको लेना है 1, और इस लाइन पे जो भी कुछ बचा उसको लिख देना है। तो 2 को 3 है, लिख दिया 2 को 3। इस लाइन पे 2 को 5 बचा है, तो 2 को 5 ले लेंगे, 5 गुना 5। अब गुना कीजिए, 5 25, 25 तिया 75, 75 तिया गुना कर दीजिए, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 7 तिया 21, 21 और 1 हो जाएगा 22, यानी 225। तो एचसीएफ हो गया, सॉरी एलसीएम हो गया 225। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर 225। 225 ये हो गया आंसर। तो ये मेरा 3 नंबर हुआ कंप्लीट। इस तरह से, और अगर 4 नंबर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।